आज के फेसबुक लाइव में सभी लोगों का जो है वो स्वागत है। और आप ये जानते हैं कि लगभग 2 से 3 वीक्स में जो है हम फेसबुक लाइव जो है वो करने का जो है वो हमारा प्रयास होता है, ताकि जो देश के जो वेरियस डेवलपमेंट्स हैं तो वो डेवलपमेंट्स जो है उनको हम प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके। उस पर अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया का जो है वो ऑफिशियल व्यू जो है वो दे सके, ये हमारा प्रयास होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रयास काफ़ी सफल है, क्योंकि हज़ारों लोग इसमें जुड़ते हैं और हज़ारों लोग जो है फेसबुक लाइव में जुड़कर जो है ये प्रयास करते हैं कि वो कुछ बातों को जो है वो जान कर ले, समझे। तो ये जो है एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो है ये फेसबुक लाइव हमारे लिए सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जब हम फेसबुक लाइव कर रहे हैं तो उस फेसबुक लाइव में जो है वो लगभग आज कोरोना से जो है भारत की जो कुल केसेस है उसमें 10 लाख केसेस जो है वो आज क्रॉस हुई है। 25,000 से ऊपर जो है हमारी जो है वो केसेस जो है वो डेथ की हुई हैं। और पर डे डेथ और पर डे इन्फेक्शंस में लगभग हम फर्स्ट सेकंड पर चल रहे हैं अमेरिका के साथ, ब्राज़ील के साथ। कभी अमेरिका में ज़्यादा केसेस आ जाती है, डेथ्स हो जाती है, कभी ब्राज़ील में हो जाता है, कभी इंडिया में हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल हम अभी अगर फ्रेश केसेस को देखें तो सेकंड नंबर पर हैं, और पर डे डेथ्स को यदि देखें तो हम डेली जो है वो फर्स्ट रैंक पर जा रहे हैं। फ्रॉम बैड टू वर्स्ट जो है हम लोग जा रहे हैं। और जिन भी लोगों का कोरोना में जो है वो देहांत हुआ वो सभी को हम आदरांजलि देते हैं। सभी डॉक्टर्स, नर्सेस और जो मेडिकल स्टाफ है, जो वार्ड बॉयज़ से लेके बाकी जो लोग हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ में जो साफ़ सफाई के वर्कर्स हैं, जो पुलिस कर्मी हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी इसेंशियल सर्विसेज में जितने लोग काम कर रहे हैं, वो सभी लोगों को हम रिस्पेक्ट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। जिन लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हुई उन्हें हम आदरांजलि देते हैं, उनके परिवारजनों के साथ हम दुख शेयर करते हैं। और फिर मैं ये कहूँगा कि भारत में आने वाला 2-3 महीने का पीरियड जो है वो अच्छा नहीं है। शायद ठीक 1 महीने के बाद हम 9 लाख से 10 लाख केसेस ऐड करेंगे अगर यही रेट से कोरोना स्प्रेड हुआ। और क्योंकि एग्जैक्ट मेडिसिन डेवलप होने में समय लग रहा है और शायद वैक्सीन आने में और भी समय लगे, इसलिए आने वाले 2-3 महीना जो है और जो है वो भारत में जो है वो तकलीफ़ के रहेंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अपनी ना भूलें। आपका मास्क आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, उसको प्लीज़ आप ना भूलें। सैनिटाइज़र को आप ना भूलें। 2 गज की दूरी यानी 6.5 फीट का जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करें। अभी कुछ नए रिसर्चेज इस तरह से भी आ रहे हैं कि लगभग जो है वो 239 साइंटिस्ट ने जो है कम से कम 40-50 देशों के साइंटिस्ट लोगों ने जो 0.5 माइक्रोन से नीचे के जो वायरसेस के जो स्ट्रेन्स है वो भी आइडेंटिफाई किए, जो काफ़ी देर हवा में भी रहते हैं। अगर कोई छींक ले, खांस ले तो उस परिसर में 10-15 मिनट तक जो है ये वायरसेस रहते हैं। ऐसे भी कुछ स्टडीज़ आई हैं। तो बिल्कुल अपने मास्क को ना छोड़ें। यदि आप छोड़ेंगे तो यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू द रिस्क ऑफ बीइंग अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस। तो इसलिए जो है उसको आप जो है वो बराबर ध्यान में रखें। ठीक खाना खाएं, जो भी आप खा सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। अच्छा न्यूट्रिशियस खाना खाएं, ठीक से नींद लें, गर्म पानी को पीते रहें। तो मैं समझता हूँ ये कुछ प्रिकॉशंस है। और 2 गज की दूरी को जो है वो मेंटेन रखें 6.5 फीट की। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ प्रिकॉशंस है जिसमें हम कोरोना से जो है थोड़ा सा और इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन इसको रिमूव करने के लिए समय लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मेडिसिन और जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं होती है इट वुड टेक टाइम, क्योंकि कोरोना वायरस एंडेमिक हो गया है, यानी ये वायरस अभी हरदम के लिए मानव के साथ रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे वायरस है जो एंडेमिक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एंडेमिक वायरसेस होने के बावजूद जो है यदि उसकी प्रॉपर मेडिसिन आ जाए और यदि वैक्सीनेशन डेवलप हो जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जितना प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं, तो जितनी सावधानी हम बरत सकते हैं वो बरतना चाहिए। तो मेरा ये पहला जो है आपका एडवाइस है। दूसरा, इस कोरोना त्रासदी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार रिस्पॉन्सिबली एक्ट करने की बजाय फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी सरकार जो है वो ठीक से एक्ट नहीं कर रही है। अभी हमने देखा कि कोरोना वायरस के अंदर में जब कोरोना त्रासदी चल रही थी, जस्ट उसके स्टार्ट होने के पहले मध्य प्रदेश में सरकार गिराने की कोशिश की बीजेपी गवर्नमेंट ने।
फिर महाराष्ट्र के अंदर में थोड़ा प्रयास किया, लेकिन जैसे तैसे जो है वो शिवसेना के साथ में जो है थोड़ा सा इनडायरेक्ट पैचअप होने से महाराष्ट्र में जो है वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं गिरी। फिर जाकर जो है वो अभी राजस्थान में मोदी सरकार ने जो है वो सरकार को डिस्टेबलाइज करने की प्रयास किया। यानी हम ये देख रहे हैं कि कोरोना त्रासदी में भी जब कोरोना की समस्या को हल करने के लिए, एक तो ये बीमारी का, महामारी का जो इसकी जो समस्या है प्रैक्टिकली हेल्थ से रिलेटेड, दूसरी इसमें से उत्पन्न जो आर्थिक और सामाजिक जो समस्याएं निर्माण हुई हैं, इनको टैकल करने के बजाय जो है हम ये देख रहे हैं कि मोदी सरकार जो है और बीजेपी जो है वो जो है पर्टिकुलरली दूसरे जो पार्टीज़ की जो गवर्नमेंट्स हैं उनको जो है वो अस्थिर करने में, डिस्टेबलाइज करने में जो है अपना जो है वो प्रयास लगा रही है, उस पर अपना फोकस रख रही है, ना कि ये समस्याओं को ठीक ढंग से हल करने के लिए। पहला पॉइंट है जो हमारे नज़र में आ रहा है। दूसरा जो बड़ा एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज जो कहकर डिक्लेयर किया गया, लेकिन उसमें जो एक्चुअल जो एडिशनल जो फिस्कल स्टिमुलस था, वो फिस्कल बोरोइंग यानी सरकार ने एक्चुअली जो है कर्जा लेके जो है जो कोरोना रिलीफ के लिए जो दिया वो 1.2% ऑफ द जीडीपी था, लगभग 2.25 लाख करोड़ से ज़्यादा थोड़ा सा वो पैसा था। जबकि कई देशों ने 4% से 5% फिस्कल स्टिमुलस जो है अपने कंट्रीज़ में दिया। अगर हम 4 से 5% अगर भारत के नॉमिनल जीडीपी की यदि बात करें तो अभी भारत का नॉमिनल जीडीपी लगभग 200 लाख करोड़ है, और इसका अगर 1% पकड़ते हैं तो 2 लाख करोड़ होता है। तो अगर हम 5% की बात करें तो 10 लाख करोड़ का ये फिगर होता है। तो भारत के अंदर में जो एक्चुअल मोदी सरकार ने जो आरबीआई के जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी से जो पैसा निकाल के जो लोन्स में दिया, एमएसएमईज को दिया या बाकी सेक्टर को दिया, लेकिन जो एक्चुअल फिस्कल स्टिमुलस यानी डिमांड को पुश करने के लिए, इकोनॉमी को पुश करने के लिए जो उसने फिस्कल स्टिमुलस दिया वो केवल 1.2% ऑफ जीडीपी था। और उसके वजह से अभी ये रिपोर्ट्स फिर से आ रही है कि भारत के अंदर में इससे कोई बहुत बड़ा स्टिमुलस क्रिएट नहीं हुआ, बहुत बड़ा डिमांड क्रिएट नहीं हुआ, प्रोडक्टिविटी जो है वो देश की नहीं बढ़ी हुई है। और गोल्डमैन सैक्स ने ये प्रेडिक्शन किया है कि 5% ऑलरेडी हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। सिटी इंक ने जो है वो प्रेडिक्ट किया है कि हमारा जीडीपी 6% जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। जहां कोरोना वायरस जब शुरू हो रहा था उस क्वार्टर में 4.2% ऑफ द जीडीपी हमारा था। यानी यदि 5% हमारा जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो या 6% कॉन्ट्रैक्ट कर गया हो तो इसका अर्थ स्पष्ट है कि 0% से नीचे हमारा जो है वो जीडीपी जो है वो नीचे आ गया। एक बात को हमें समझने की ज़रूरत है। दूसरा, वहीं जब भारत का जीडीपी जो है 0 से नीचे आया है और जो चाइना को लेकर जो पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना की वजह से ये गलती हुई, उस चाइना के अंदर हम देख रहे हैं कि उसका जीडीपी इस क्वार्टर में 3.2% ऑफ जीडीपी से जो है वो प्लस में आ गया है। यानी जहां कोरोना की शुरुआत हुई वहां पर कोरोना की अगर डेथ की केसेस देखेंगे तो केवल 4,600 समथिंग केसेस चाइना में हुई। तो अगर आप टोटल इन्फेक्टेड केसेस देखेंगे तो लगभग जो है वो 84,000 केसेस केवल चाइना में जो है वो इन्फेक्ट हुई। अगर हम जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा को यदि हम देखें तो वहाँ पर जो है लगभग 84,000 केसेस केवल है टोटल केसेस जो है, और उसमें जो है जो डेथ हुई है लगभग 4,600 समथिंग डेथ हुई है। वहीं हम देख रहे हैं कि भारत और अमेरिका जो चाइना को केवल एलिगेशन करने में जो है वो लगे हुए हैं, वहाँ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में 36 लाख से ज़्यादा जो है वो केसेस जो है वो हो चुकी है, और इसके साथ में जो है भारत के अंदर में 10 लाख से ज़्यादा केसेस हो गई है। और इस लिहाज से जो है मैं ये समझता हूँ कि चाइना का जो जीडीपी है वो प्लस में आ रहा है, और इसी वजह से जो है अभी हमको ये समझना होगा कि किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। फिर बहुत सारी मोटी मोटी बातें हैं कि जो इंस्टॉलमेंट्स लोन की बात जो है जो मोदी सरकार ने की, तो एमएसएमईज को जो है लोन लेकर जो है फ़ायदा नहीं हो रहा है, वो लोन लेना नहीं चाह रहे क्योंकि डिमांड जो है वो डिमांड नहीं है। तो प्रोडक्शन क्या करेंगे, सेल क्या करेंगे, प्रॉफिट क्या जो है वो ठीक से कमाएंगे। तो इसलिए लोन का जो एक एस्पेक्ट था, जो सबसे ज़्यादा लोन का कंपोनेंट था, वो सक्सेस होते हुए नज़र नहीं आ रहा है इस दूसरे क्वार्टर के अंदर, जो सितंबर तक का क्वार्टर है वो। और उसके बाद जो है जो लोग गांव में गए, गांव में मनरेगा जो है, मनरेगा की रोज़ी के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। मनरेगा में जो है बारिश में वैसे भी काम जो है कम हो जाते हैं। गांव में जो
अंतर्राज्यीय जो मजदूर थे वो वापस जो है वो अपने गांव में गए। मनरेगा की उतनी रोजी गांव में नहीं मिल रही है, शहरों में कोई मनरेगा जैसा स्कीम ना होने की वजह से, और अभी तक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है या सर्विस सेक्टर पर्टिकुलरली होटल इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, उसके बाद में सिनेमा एंड फिल्म थिएटर्स है, इस तरह की जो बहुत सारी जो सर्विस सेक्टर्स हैं उसमें जो है वो लॉकडाउन और अनलॉकडाउन की जो बहुत स्ट्रिंजेंट जो प्रोविजंस है उसके वजह से यहाँ पर भी जो है वो एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम हो गया है। इस तरह से इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्कीम लाइक मनरेगा विच इज़ देयर इन द रूरल सेक्टर, यू सी इन द अर्बन इंडिया ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम जो है वो निर्माण हुई है। वहीं इस बीच मोदी सरकार ने कहा कि 5 किलो गेहूँ या चावल और 1 किलो चना जो है वो नवंबर तक देंगे। ठीक है, अप्रिशिएबल है, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अगर ग्रामीण भारत में हम देखें तो 5 किलो चावल एक व्यक्ति के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। वहाँ पर लगभग जो है 10 से 12 किलो से ज़्यादा जो लोग मेहनत मजदूरी करते हैं उनको चावल या गेहूँ एक महीने में लग जाता है। 1 किलो चना जो है उसमें जो है पूरा महीने में जो है वो फूड नहीं आ सकता। इसके अलावा मैं बार बार कह रहा हूँ कि तेल है, नमक है, मिर्ची है, चीनी है, चाय पत्ती है, बाकी और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसके लिए जो है उनके पास पैसा नहीं है। इस तरीके से जो है बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर सफ़र हो रहे हैं। उसके वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं, चोरी बढ़ रही है, डकैती बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहा है, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं। इस तरह की तमाम जो फेलियर्स है वो फेलियर्स को हम जो है वो देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ अमीर लोग जो है वो अमीर हो गए और भारत में अंबानी जो है वो अमीर हो रहे हैं, और जो है वो जो स्टॉक्स के अंदर में जिन्होंने पैसा लगा के जो वर्ल्ड के अंदर में बिजनेस को जो है वो स्प्रेड किया है, वो लोग कोरोना के अंदर दुनिया में जीडीपी नीचे जा रहा है लेकिन ये लोग जो है वो अमीर हो रहे हैं। थॉमस पिकेटी ने इसके ऊपर में अपना जो लेटेस्ट बुक है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी, जिसके विषय में मैंने फेसबुक के ऊपर भी जो है कुछ बहुत सारी पोस्ट को जो है वो कही है, तो इसका बहुत सारे जो रीजंस है तो थॉमस पिकेटी ने जो है वो अपनी किताब के अंदर जो है वो ये लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर में हम बात करेंगे कि अमीर हो रहा है और जो नीचे के 50% लोग हैं वो जो है उनके बीच में जो है एक खाई बनते जा रही है विषमता की, सामाजिक आर्थिक विषमता की। वो क्यों हो रहा है, ये क्या मॉडल है हाइपर कैपिटलिज्म का, इसके ऊपर में या कॉन्टेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का, इसके ऊपर थॉमस पिकेटी ने अपने नई किताब में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर में भी हम कुछ बात ज़रूर करना चाहेंगे। इस बीच में जो है हमने देखा कि कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ हो रहे हैं। चाइना और ईरान का जो है कुछ ट्रीटी होने जा रहा है जो ऑलमोस्ट ऑल लास्ट फेज़ में है। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है वो ट्रीटी है। इस तरह से साउथ चाइना सी में अमेरिका जो है ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर जो है उस पर प्रेशर बनाना चाह रहा है चाइना के ऊपर। ये कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो ऑलरेडी जो है इतना क्राइसिस होने के बावजूद जो है कुछ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर जो इंटरनेशनल लेवल पर टेंशन्स भी निर्माण हो रहे हैं। ये कुछ जो है वो अहम जो है वो डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक भारत में मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो कोरोना त्रासदी से जो निर्मित जो आर्थिक और जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको डील नहीं कर पा रही है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में अमेरिका जो है अपने फेलियर्स को ध्यान देने के बजाय जो उसके देश में कोरोना का प्रिपरेशन तो अमेरिका ठीक से नहीं कर रहा है, पर युद्ध के लिए अमेरिका जो है वो ज़्यादा प्रिपरेशन करता है। ये एक त्रासदी है और इस बीच में जो है इंटरनेशनल टेंशन भी थोड़ा सा जो है वो बढ़ रहा है। और भारत के अंदर में बीजेपी की जो सरकार है वो जहां आर्थिक फेलियर्स के तरफ में उसका क्लियर इंडिकेशन दिख रहा है, वहीं जो है वो जो है राजस्थान जैसे स्टेट में सरकार गिराने की तरफ जा रही है। और जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश जैसे ही हैं, तो कल हमने देखा 2 दिन पहले जो है गुना जिले के अंदर में जो है राजकुमार और सावित्रीबाई जो हेरवार है उनके परिवार को जो है जो खेती वो कर रहे थे किसी ज़मीन पर, जो ज़मीन जो है सरकार कहती है वो सरकारी ज़मीन थी और उस पर अतिक्रमण किया। और ऐसा सरकार का कहना है, इनका कहना है कि भाई लीज की ली थी और उस पर किया। उसको जो है जो अपने फसल को जो है करने में जो है खेती करने में पुलिस वालों ने तकलीफ़ दी, उन्हें मारा और फिर वो सुसाइड करने की तरफ गए। मैं समझता हूँ कि ये टोटली गलत है और जिन पुलिस वालों ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने ये काम किया है उनके ऊपर एट्रोसिटी के तहत जो है वो मामले दर्ज होने चाहिए और क्रिमिनल केसेस जो है उन पर इनका इन्वेस्टिगेशन करके जो है फाइल होना चाहिए। अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के मध्य प्रदेश के
जो उधर के जो टीम है वो वहाँ पर गए, उन्होंने कल वहाँ पर जो है रिप्रेजेंटेशन भी दिया। तो राजकुमार जी से मैं कहना चाहूँगा और सावित्री बाई से कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए और न्याय के लिए लड़ना ये महत्वपूर्ण है। एपीआई के भी लोगों से मैं ये कहूँगा कि केवल मानवता को मानवता की दृष्टि से देखें और न्याय के लिए जो है वो तत्पर रहे लड़ने के लिए। ये जो है मध्य प्रदेश में उन लोगों ने मुझे बताया, मध्य प्रदेश के लोगों ने एपीआई के कि वो वहाँ गए, उन्होंने इसको डील किया, तो इसको अच्छे से डील करें और कानून के दायरे में जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है वो तमाम अधिकारी इसके ऊपर में एक्शन होना चाहिए, इसके लिए इस केस को परस्यू करें। वही बिहार के अंदर हमने देखा कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट जो है वो मिड डे मील्स बंद करने की वजह से बच्चों को काम पर जाना पड़ा, कहीं पुल बने वो पुल गिर रहे हैं। यानी नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा अब जो है गवर्नेंस का फेलियर जो है वो जो है सॉफ्ट चेहरा और गुड गवर्नेंस का जो चेहरा नीतीश कुमार का है वो ऊपर आ रहा है और ये जो है एक बड़ी सीरियस बात जो है वो नज़र आ रही है। ऐसा कहा जाता है कि जो दलित लोगों के लिए इंग्लिश कोचिंग के लिए कुछ एक स्कीम बनाई थी वो भी जो है वो फेलियर हो रही है और उसमें भी बहुत बड़ा करप्शन निकल रहा है। तो नीतीश कुमार की जो सरकार है एक तो बिहार से गरीबी को दूर करने में विफल हुई है, विषमता को कम करने में विफल हुई है, सबका जो है समावेशक जो विकास है, सामाजिक न्याय के साथ जो समावेशक जो विकास है वो करने में जो है नीतीश गवर्नमेंट जो है वो फेलियर हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव जो बिहार में होंगे उसमें नीतीश कुमार को पॉलिसी अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया सिखाएगी और यदि चुनाव होता है और पब्लिक कैंपेन होता है तो मैं बिहार में आकर जो है वो पब्लिक पॉलिसीज़ क्या होती है और क्या पॉलिसीज़ को जो है वो अडॉप्ट करने से बिहार बदल सकता है, इसके ऊपर में जो है वो विवेचन करूँगा। इस तरह के काफ़ी इश्यूज़ जो है वो इंडिया के अंदर हो रहे हैं। बंगाल में भी चुनाव है, उसकी भी तैयारी बंगाल के लोगों ने करनी चाहिए और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे देश में काम कर रही है वो अच्छे से काम करे, मानवता के दृष्टि से काम करे, न्याय के लिए काम करे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को रखकर जो है वो काम करे। मैं समझता हूँ कि आज के लिए इतना कहना जो है वो काफ़ी होगा और वन बाय वन आप जब सवाल पूछेंगे तो आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर। यू सी specifically what are the failures of the Modi government.